हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कंजूस सास। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चंदन नगर नामक गांव में अनीता नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम कुंती और छोटी बहू का नाम प्रीति था। अनीता और कुंती हमेशा प्रीति को तंग किया करती थी क्योंकि उनके छोटे बेटे ने प्रीति से शादी अपनी पसंद से की थी और प्रीति एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया है। कुंती, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं, क्या करूं? कुंती बाहर काम कर रही प्रीति के पास गई और कहा, कुंती, प्रीति सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। प्रीति, ठीक है दीदी, अभी ये लाई। प्रीति जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था। तब तक कुंती माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। कुंती, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने प्रीति? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। अनीता, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। प्रीति, माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। कुंती दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। कुंती, तू क्या कहना चाहती कि मैंने तोड़ा है? प्रीति, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ कुंती रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। कुंती, मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। प्रीति, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कुंती, चुप रहो तुम। एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अनीता, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। कुंती, जंगल चली जाइयो, समय से समझ गई। प्रीति, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? कुंती, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया। समझ गई। प्रीति, माँ जी। अनीता, कुंती ने क्या कहा समझ नहीं आया। प्रीति, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी प्रीति उदास मन से वहां से चली जाती है। अनीता, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब प्रीति ने सुन लिया। कुंती, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अनीता, ठीक है, कजाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। कुंती, जी माँ जी, अभी लेकर आई। कुंती वहां से चली गई। अनीता, अब बस इस प्रीति को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। प्रीति काम करते करते रोने लगी। प्रीति, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद प्रीति अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। प्रीति जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छाव में बैठ गई, तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। प्रीति, अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना?
अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। प्रीति बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती। प्रीति, तुझे भूख लगी है? आजा, तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। प्रीति, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। प्रीति, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत, मैं अपने गांव जा रही हूँ। बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। प्रीति को उस पर दया आ गई। प्रीति, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से प्रीति की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे। बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। प्रीति ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति, धन्यवाद अम्मा। बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी चंदन नगर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम अनीता देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत, जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। प्रीति, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। प्रीति, जी अम्मा। प्रीति घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। कुंती, माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? अनीता, रुक, मैं देखती हूँ। अनीता, प्रीति, जा तू देख। क्या है वहाँ? प्रीति, माँ जी। माँ जी, मुझे डर लग रहा है। अनीता, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चले गई। वहाँ कोई नहीं था। प्रीति, माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। अनीता, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? कुंती, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियां लगा लो। अनीता, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन। अनीता, प्रीति सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी। समझ गई। प्रीति, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी पिंकी आ गई। पिंकी, प्रणाम अम्मा। कैसी हो आप? अनीता, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। पिंकी, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? अनीता, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है।
रुक लाती हूँ। अनीता जैसे ही अंदर गई, पिंकी तुरंत प्रीति के पास जाकर बोली, पिंकी, प्रीति तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने कहती हूँ। तू अपने मायके वालों को बता देना। प्रीति, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं। उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। पिंकी, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। तू अपना ध्यान रख। प्रीति, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है। गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। पिंकी, तू बहुत भोली है रे। मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत होना। हाँ प्रीति, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। अनीता, ले पिंकी अपना शहद। पिंकी, धन्यवाद अम्मा। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने प्रीति की तरफ देखा और चली गई। प्रीति ने अपना सारा काम किया। पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय अनीता, अरे ओ प्रीति, खाना बना या नहीं? प्रीति, बन गया। माँ जी आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। अनीता, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। प्रीति, अभी रखती हूँ। माँ जी। अनीता, खाना खाते ही, छी छी थू, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। प्रीति, माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और कुंती ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। अनीता, और ला रोटी। प्रीति, माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई है। अनीता, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है। जा बर्तन ले जा। अनीता ने कुंती को वो खाना दिया। कुंती ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहां बैठ गई। कुंती, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया। किसी ने प्रीति को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर प्रीति ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी। सब बाहर आ गए। कुंती, माँ जी, फिर से यही आवाज। अनीता, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। कुंती, माँ जी, इस प्रीति को वहां भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। अनीता, अगर वहां कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। अनीता, प्रीति, जाके देख, कौन है वहां? प्रीति, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। अनीता, जाती है या मारूं? प्रीति जैसे ही कमरे में गई, कुंती ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रीति, माँ जी, दरवाजा खोलिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? मुझे डर लग रहा है। अनीता, ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत। दोनों हंसने लगी। प्रीति, माँ जी, यहाँ सांप है। सांप, सांप। प्रीति जाकर कोने में छिप गई। प्रीति को अचानक अम्मा की बात याद। प्रीति ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। प्रीति, हे पितरी, मेरी रक्षा करो। कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक वहां पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। प्रीति को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। प्रीति तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। प्रीति, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। कुंती, माँ जी, चलिए। लगता है वो मर गई। जानवरों उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। अनीता, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन कुंती ने कमरा खोला। प्रीति एक जगह पे ही लेटी हुई थी। कुंती चिल्लाई, अनीता, क्या हुआ? कहीं भूत देख लिया क्या? अनीता जैसे ही कमरे में आई,
उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। अनीता, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। कुंती कुंती, माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी, देखिए ना इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेंगे। कुंती जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है। कुंती, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने। तब तक अचानक कुंती को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही प्रीति उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहां प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत, ये सब केवल प्रीति का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कुंती ने वो हार फेंक दिया। प्रीति, अम्मा, माँ जी और कुंती दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। प्रीति, अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत, ठीक है, दोनों बच जाती हैं। प्रीति, माँ जी, आप ठीक तो हो ना? प्रीति, कुंती दीदी, आप ठीक तो हो ना? प्रीति, अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत, ये सब तेरा है। प्रीति, प्रीति, अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत, बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है, सब याद रखना। ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है, याद रखना। इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्प देव करते हैं, इसलिए प्रीति तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। प्रीति, माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। अनीता, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों प्रीति? प्रीति, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुंती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनीता, प्रीति, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालने होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है, तू इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। प्रीति, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद प्रीति का परिवार बहुत अमीर हो गया। प्रीति दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।